स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जा रही है, प्रायिकता पढ़ाई जा रही है। प्रायिकता में आज एक्सरसाइज 13.3 बतानी है। तो एक्सरसाइज 13.3 पढ़ने से पहले दो थ्योरम जान लेते हैं, दो फार्मूले लगेंगे, दो प्रमेय लगेंगी। उन प्रमेय को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आती है संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये क्या होती है? माना E1, E2, E3, En सैंपल स्पेस यस का एक विभाजन है और प्रत्येक घटना E1, E2, E3 En की प्रायिकता शून्येतर का मतलब है नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं होगी। इनमें से किसी की प्रायिकता जीरो नहीं होगी। माना E कोई ऐसी घटना है जो E1, E2, E3, En में से किसी एक के साथ घटती है, तब PE बराबर होता है PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 PE/E2 प्लस PE3 PE/E3, इसी तरह डॉट डॉट प्लस PEN इंटू PE/En। इसको हम सिग्मा के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, PE इक्वल सिग्मा I बराबर 1 से n PEI इंटू PE/EI। उसके बाद दूसरी थ्योरम होती है बेस थ्योरम, बेस प्रमेय। इसमें देखते हैं, माना E1, E2, E3, En किसी सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि यस की वे घटनाएं हैं जो परस्पर अपवर्जी तथा निशेष हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। जिनका इंटरसेक्शन जीरो होता है उनको कहते हैं, जिन घटनाओं का इंटरसेक्शन जीरो होता है उनको कहा जाता है परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तथा निशेष है, निशेष का मतलब इन सभी घटनाओं का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। मतलब कहने का E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट डॉट यूनियन En बराबर सैंपल स्पेस होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि घटनाएं निशेष हैं। यदि E कोई घटना है तो PEI/E इक्वल होता है PEI इंटू PE/EI अपॉन PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2 डॉट डॉट प्लस PEN इंटू PE/En। मतलब नीचे वाला जो पोर्शन है इसका हर वाला वो यही चीज़ होती है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ऊपर केवल PEI इंटू PE/EI होता है। I का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 n तक है। यहाँ J का मतलब अगर हम इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर वाला तो लिखा है PEI इंटू PE/EI अपॉन सिग्मा J इक्वल 1 से n PEJ इंटू PE/EJ। J का मतलब 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 अप टू इन्फानाइट। तो ये तो दो प्रमेय हो गई। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर टोटल थ्योरम लगेगी और कहाँ पर बेस थ्योरम लगेगी, ये अभी आप लोगों को बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 13.3 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कलश में 5 लाल व 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छा का मतलब होता है एट रैंडम, अचानक, बिना किसी प्लान के जो चीज़ की जाती है, जो घटना घटित होती है उसे यादृच्छा बोलते हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद इसे पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो गेंद निकाली जाती है उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि ये संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय ये लगेगी। इसको अप्लाई कैसे करना है, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, दो घटनाएं आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। जैसे इसमें से दो घटनाएं हो गई, एक लाल गेंद और एक काली गेंद। तो लाल और काली ये अलग घटना होगी और ये अलग घटना होगी।
जैसे 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं तो 10 गेंदें हो गई। 10 गेंदों में पहले लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी उसको हम नई घटना E1 मान लेंगे, और जो काली गेंद निकालने की प्रायिकता होगी उसको हम E2 मान लेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक कलश में 5 लाल 5 काली गेंदें। तो मैंने बताया कि हम शुरुआत में क्या करेंगे, 2 घटनाएं आपको सिलेक्ट करनी है कि E1 या E2 घटना किसको मानना है। तो मान लेते हैं कलश से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, इसको मैथमेटिकली आपको लिखना है PE1 कहेंगे। PE1 क्योंकि E1 हमने घटना मानी है। देखिए लाल गेंद निकालेंगे तो लाल 5 है, काली 5 है, टोटल 10 है। तो इसको आप एक लाल गेंद निकालेंगे तो 5C1/10C1 से निकालेंगे। तो डायरेक्ट आप लिखना चाहें तो 5C1 का मान 5 होता है और इसका मान 10 होता है, तो ये आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार कलश से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, ये आपकी हो जाएगी PE2। इसको मान लेंगे PE2 बराबर हो जाएगा 5C1, क्योंकि काली भी 5 है तो 5C1/10C1 ये हो जाएगा 5/10 1/2। तो कलश से लाल गेंद और काली गेंद निकालने की प्रायिकताएं हमने PE1 और PE2 मान ली। ये हो गई 1/2 1/2। उसके बाद इसमें क्या किया जा रहा है देखते हैं। सबसे पहले 10 गेंदें थी, 10 में 5 लाल और 5 काली गेंदें, मतलब इधर रेड और इधर ब्लैक है। तो इसमें 2 गेंदें अगर बढ़ा देंगे हम तो यहाँ पर 7 हो जाएंगी, और इधर काली गेंद तो उतनी रहेंगी, काली तो 5 ही रहेंगी। केवल लाल गेंदें जो निकाली जाती है, इसमें लिखा हुआ है एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद इसे पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाली गई रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं। तो जैसे हमने लाल गेंद निकाली और लाले रंग की 2 गेंदें हमने कलश में रख दी, तो कुल गेंदें हमारी कलश में हो जाएंगी 12 हो जाएंगी। कुल गेंदें 12 हो जाएंगी। तो 12 गेंदों में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आपको निकालनी है। अब 12 गेंदों में से लाल गेंद कितनी हो गई, उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 अतिरिक्त गेंदें वही वाली रखी जाती हैं जो आप निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर कौन सी गेंद निकाल रहे हैं, लाल गेंद। तो लाल गेंद जब निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि लाल ही गेंदें रखी गई होंगी वहाँ पर। तो ये लाल गेंदें हो गई आपकी कलश में 7। तो इसको बोलते हैं कलश से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता PE1 आपका हो जाएगा 7/12। इसी तरह काली के लिए PE/E2, काली तो आपकी 5 रहेंगी, क्योंकि हम लाल गेंद निकाल रहे हैं तो जो भी एडिशनल होगा, जो भी बढ़ेंगी गेंदें, वो लाल ही गेंदें बढ़ेंगी। तो 5 थी, 5 2 7 हो गई, लेकिन टोटल में तो 12 गेंदें हैं, लेकिन काली तो आपके पास 5 है। तो 5 PE/E2 हो जाएगा 5/12। उसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है PE, ये 2 घटना है तो PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। इनकी वैल्यू रख देंगे। PE1 का मान आपका 1/2 है, PE/E1 7/12, 1/2 5/12, 1/2 कॉमन कर लेंगे तो 7/12 प्लस 5/12, तो आ जाएगा 1/2 इंटू 12/12,
ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो ये पहले वाले का आंसर आपका आ जाएगा 1/2। जो पहला क्वेश्चन है उसमें थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यानी संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय लगेगी। बाकी जो और क्वेश्चन है उनमें बेस थ्योरम लगेगी। तो ये पहला क्वेश्चन पूरा हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक थैले में 4 लाल व 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल व 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यदृच्छा चुना जाता है और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो इसमें बेस थ्योरम लगेगी। देखिए बेस थ्योरम कहाँ पर लगती है। अभी तक जो हम लोगों ने 10th में 11th में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें ये लिखा होता था कि एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें, दूसरे थैले में 2 लाल 6 काली गेंदें हैं। तो इन थैलों में से किसी एक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, इसे लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करो। वहाँ पर ऐसा लिखा होता था। यहाँ पर आप देखिए वो थैला भी बता रहा है और गेंद भी बता रहा है। वहाँ पर अभी तक जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े वो ऐसे होते थे, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो गेंद पहले थैले से निकालेगी। उसने थैला भी बता दिया। चाहे जो क्वेश्चन है इसकी पहचान है, इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है उनकी पहचान है कि आपको प्रोबेबिलिटी भी पूछेगा और पर्टिकुलर बता भी देगा कि इस थैले से या इस बॉक्स से गेंद निकाली गई है। तो ये इसकी पहचान है। पहचान करने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें हैं। तो पहला बैग हो गया। दूसरे में 2 लाल 6 काली गेंदें, ये दूसरा बैग हो गया। तो इसमें पहले वाले में बैग फर्स्ट में आपकी 4 लाल बाल हैं और प्लस 4 काली हैं। टोटल आपकी हो गई 8। उसके बाद सेकंड बैग में 2 रेड हैं, 6 ब्लैक हैं, ये आपकी 8 हो जाएंगी। दोनों में से एक गेंद को यदृच्छा चुना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि PE1 क्या है, PE2 क्या है। E1 ऐसी घटना है जो पहले थैले को सिलेक्ट करती है, E2 ऐसी घटना है जो दूसरे थैले को। वैसे भी 2 थैलों में एक थैला चुने जाने की प्रायिकता होती है 1/2। जैसे सिक्के में हेड और टेल आता है तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। वैसे एक थैला और दूसरा थैला, 2 थैले में से एक थैला चुने जाने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो हम थैले को बैग फर्स्ट बैग सेकेंड को चुनने की प्रायिकताएं यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको करना है PE1। PE1 का मतलब है कि पहले बैग की प्रोबेबिलिटी, 2 में से एक बैग चुने जाने की प्रायिकता 1/2 और PE2 ये भी आ जाएगी 1/2। अगर आपके 3 बैग होते तो ये सभी हो जाती 1/3 1/3 1/3। 4 बैग होते तो 1/4। जितने बैग होंगे उतने में वो डिवाइड हो जाएंगी सभी की प्रोबेबिलिटी। बस आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों का सम 1 होना चाहिए। अगर 3 घटना है तो उनका सम 1 होना चाहिए, 4 बैग हैं तो उनका सम 1 होना चाहिए। तो PE1 और E2, E1 घटना हमने किसको मानी, जो थैला फर्स्ट है, E2 माना जो थैला सेकेंड है। अब दूसरी चीज़ आती है, इसका जो दूसरा पहलू है PE/E1। E1 आपको निकालना, PE/E1 निकालना है। उसके बाद PE/E2। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है एक थैले में से यदृच्छा चुना जाता है एक थैले को, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो गेंद लाल है। तो हम जो लाल गेंद निकाल रहे हैं पहले और दूसरे बैग से वो PE/E1 है और PE/E2 है। तो पहले बैग में लाल गेंदें कितनी हैं, 4 और टोटल गेंदें 8। तो चाहे आप 4C1/8 C1 कर दें या 4/8 कर दें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। इसी तरह PE/E2, इसमें लाल दूसरे वाले से लाल गेंद होने की प्रायिकता 2, लाल गेंद 2 हैं, टोटल गेंदें
8 हैं तो 1/4 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसने लिखा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। पहले थैले से दूसरे थैले से, तो ये मैंने बताया था PEI/E, फार्मूला बताया गया था PEI। मैं इसको अप्लाई करना बता रहा हूँ, PE/EI अपॉन सिग्मा J = 1 से N PEJ इंटू PE/EJ। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो J वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, अगर आपकी 3 घटनाएं हैं तो यहाँ 1 1 रखते जाएंगे, 2 2 रखते जाएंगे, 3 3 रखते जाएंगे। मतलब कहने का अगर आपकी 2 घटनाएं हैं तो इसको आप इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, ऊपर तो वही रहेगा PEI इंटू PE/EI अपॉन नीचे क्या होगा PE1, पहले J1 रखेंगे, E/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। अगर 2 घटना है तो ये फॉर्मूला बनेगा। अगर आपकी 3 घटना है तो एक और ऐड हो जाएगा PE3 इंटू PE/E3। ये तो नीचे वाले का हिसाब किताब हो गया। ऊपर क्या करना है, आई आपको किसको डिसाइड करना है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि गेंद पहले थैले से निकाली जा रही। अगर गेंद पहले थैले से निकाली जा रही है तो इसका मतलब है कि आई आपका 1 होगा। अगर दूसरे बैग से निकाली जा रही है तो इसका मतलब है आई आपका 2 होगा। तीसरे से निकाली जा रही है तो आई आपका 3 होगा। तो इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, आई की जगह 1 रख देना है। तो PE1/E इक्वल PE1 इंटू PE/E1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। और एक बात समझ लीजिए कि जो चीज़ यहाँ पर होगी वो यहाँ कहीं ना कहीं होगी ज़रूर। अगर पहली घटना है तो आई की जगह 1 1 1 1 1 होगा सब जगह। दूसरी घटना है तो यहाँ 2 2 2 होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम सभी वैल्यूज़ रख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, PE1 का मान है 1/2, PE/E1 ये भी 1/2 है, अपॉन ये 1/2 है, 1/2 है, ये 1/2 है और 1/4 है। 1/2 इंटू 1/2 नीचे से कॉमन हो जाएगा 1/2। वो तो आप लोग किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 प्लस 1/4 ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/2 अपॉन 4 LCM हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 3/4 तो 1/2 इंटू 4/3 तो आ जाएगा 2/3। तो दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा 2/3। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो 60% हॉस्टल में रहते हैं और 40% हॉस्टल में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम मतलब पिछले वर्ष में ये सूचित करते हैं कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया, ए ग्रेड प्राप्त किया। वर्ष के अंत में एक छात्र को चुना गया और पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। तो देखिए, अगर ये सवाल यहाँ तक होता कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि उसको ए ग्रेड मिला है, तब तक तो पिछले चैप्टर्स का हो सकता था, 11th का 10th का। लेकिन यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर बेस थ्योरम लगेगी। यहाँ इसने एक चीज़ और पूछ ली है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो छात्र छात्रावास में रहने वाला है। तो इसकी पहचान यही कि आपको पर्टिकुलर ये भी बता देगा
कि बॉक्स है या छात्रावास है, बिना छात्रावास है, कहाँ से रहने वाला, ये भी आपको बता देगा और ये भी बता देगा कि किसकी प्रायिकता पूछी जा रही है। तो ये इसकी पहचान। इसमें हमने दो घटनाओं को अपने हिसाब से मानना है कि एक हॉस्टल में रहने वाली घटना वो E1 मान लेंगे और हॉस्टल में ना रहने वालों को हम E2 मान लेंगे। तो सबसे पहले हम दो घटनाएं E1 और E2 मान लेंगे। आप थ्योरी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हॉस्टल में रहने वाले, छात्रावास में रहने वाले, छात्रावास में रहने वाले छात्रों की प्रायिकता। अगर नहीं भी मानेंगे तो मैथमेटिकली इसको PE1 ये तो लिखने पड़ेगा आपको। ये 60% है तो 60/100 हो जाएगा। इसको लिखा रह देते हैं। उसके बाद छात्रावास में न रहने वाले, छात्रावास में न रहने वाले छात्रों की प्रायिकता, इसको हम दूसरी घटना PE2 मानते हैं और ये है 40%। 40% मतलब 40/100। यहाँ पर PE1 और PE2 के बाद आपको PE/E1 निकालना है। तो इसमें तो साफ साफ दे दिया है, छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% को A ग्रेड प्राप्त होता है और 20% को A ग्रेड प्राप्त होता है छात्रावास में न रहने वालों को। तो PE/E1, PE/E1 मतलब वो छात्रावास में रहते भी हैं और A ग्रेड पा भी रहे हैं, तो हो गया PE/E1। यह आ जाएगा 30% यानी 30/100। PE/E2 ये आपका आ जाएगा 20%, 20/100। अब यहाँ पर लिखा है एक छात्र चुना गया, उसे A ग्रेड मिला। बता दिया उन्होंने कि A ग्रेड मिला। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो हॉस्टल में रहने वाला छात्र है। हॉस्टल को हमने क्या माना है, E1 घटना से प्रदर्शित किया है। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, PEI/E इक्वल PEI इंटू PE/EI अपॉन, नीचे अगर दो घटनाएं हैं तो बार बार हम सिग्मा लगा के नहीं बता रहे हैं। अगर दो घटनाएं तो PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। अगर 3 है तो PE3 इंटू PE/E3। अगर 4 हैं तो और बढ़ जाएंगी, ऊपर यही रहेगा। आई क्या डिसाइड करेगा, आई ये इधर क्वेश्चन से देखेंगे। आई का मतलब हमने दो चीज़ें मानी है, E1 घटना है जो हॉस्टल वालों की, E2 बिना हॉस्टल वालों की। इसमें लिखा है हुआ छात्र हॉस्टल में रहने वाला, तो हॉस्टल को हमने एक माना ना E1, तो आई आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आई की जगह 1 रख दें। PE1/E इक्वल PE1 इंटू PE/E1 अपान, नीचे यही रहेगा PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। इसमें हम अप्लाई कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। PE1 का मान देखिए, ये आपका 60/100 है। PE/E1 का मान है 30/100 अपॉन 60/100 इंटू 30/100 प्लस PE2 40/100 इंटू 20/100। तो ये आपका आ जाएगा 60 इंटू 30/100 इंटू 100। नीचे LCM आ जाएगा 100 इंटू 100 और यहाँ पर आ जाएगा 1800, ये 800 आ जाएगा
ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1800। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 1800 बटे 2600, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 18 बटे 26 यानी 9 बटा 13। ये आ जाएगी इसकी प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। प्रश्न मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें कि छात्र ने प्रश्न का अनुमान लगाने पर सही उत्तर जानने की प्रायिकता 1/4 है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसके प्रश्न का सही उत्तर दिया है। तो सबसे पहले इसमें दो घटनाएं आपको अलग अलग छांट लेनी है। पहली चीज़ है उत्तर जानने की प्रायिकता, दूसरी घटना है उत्तर न जानने की यानी अनुमान लगाने की प्रायिकता। तो हम उन दोनों घटनाओं को E1 E2 से प्रदर्शित करेंगे। तो PE1 यानी प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता है 3/4, अनुमान लगाने की प्रायिकता है 1/4। उसके बाद प्रश्न का अनुमान लगाने पर सही उत्तर जानने की प्रायिकता है 1/4। तो ये E/E2 आपको दिया है, ये 1/4 ये भी दिया है। और PE/E1 की बात करें, प्रश्न का PE/E1 वो चीज़ है जिसमें वो प्रश्न का उत्तर जानता है। अगर वो प्रश्न का उत्तर जानता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 100%। अगर वो प्रश्न का उत्तर जानता है तो फिर उसकी प्रायिकता होगी प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता 1। अगर उसको आता है तो प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता 1 होगी। तो ये PE/E1 1 हो जाएगा। PE/E2 आपको अनुमान लगाने की प्रायिकता पर सही उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी आपको 1/4 दी गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है PEI/E पूछा जा रहा है, PE1/E सॉरी। तो PEI इंटू PE/EI, नीचे 1 2 3 ऐसे चलेगा। तो PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 PE/E2। आई का मतलब यहाँ पर है 1 2, कौन सी घटना है, 1 है कि 2 है। तो देखिए यहाँ पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि उसको ज्ञात है कि प्रश्न का उत्तर उसने सही दिया। अगर जानता है तो जानने वाली घटना कौन सी है, 1 है। तो यहाँ पर आई की जगह 1 हो जाएगा। PE1/E इक्वल PE1 इंटू PE/E1 अपॉन PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। अब वैल्यू सबकी रख देंगे, 3/4 इंटू 1 अपॉन 3/4 इंटू 1, 1/4 इंटू 1/4। तो आ जाएगा 3/4 अपॉन 1/4 कॉमन हो जाएगा, 3 प्लस 1/4 ये कैंसिल हो जाएगा। 3/4 LCM आ जाएगा, 12 प्लस 1 आ जाएगा 12/13। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 सिक्के दिए गए हैं। एक सिक्के के दोनों ओर चित्त ही है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित्त 75% बार प्रकट होता है, तीसरा अनभिनत सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो यानी हेड प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों हेड वाला सिक्का। इसमें देखिए 3 घटनाएं, तो 3 घटनाएं PE1 PE2, 3 सिक्के, तो इनकी अलग अलग घटनाएं हो जाएंगी। PE1 आपकी हो जाएगी PE1 बराबर PE2
बराबर PE3। तीनों सिक्कों में कोई एक सिक्का लेने की प्रायिकता हो जाएगी 1/3। ये 3 सिक्कों में एक सिक्का चुनेंगे, कोई भी, चाहे पहला चुने, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा। तो अपने पहले सिक्के को E1 घटना माना, दूसरे को E2 माना, तीसरे को E3 माना। जैसे बैग में से 2 बैग में एक बैग सेलेक्ट करते हैं 1/2 होता है, 3 में एक सिलेक्ट करेंगे 1/3। वैसे सिक्कों में पहला सिक्का सेलेक्ट करेंगे तब भी 1/3, दूसरे पर भी 1/3, तीसरे पर भी 1/3। उसके बाद देखिए पहला सिक्का क्या है, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है। एक सिक्का ऐसा है कि जिसके दोनों ओर हेड है, तो PE/E1 क्या हो जाएगा, जब दोनों तरफ उसमें हेड है तो उसकी संभावना 100% होगी, यानी प्रायिकता 1 होगी। PE/E1 1 हो गई। PE/E2 इसमेमें 75% बार हेड प्रकट होता है, तो 75% बार हेड प्रकट होने का मतलब है 75/100 यानी 3/4। और PE/E3 देख लीजिए, ये अनबायस्ड कॉइन है और इसमें हेड प्रकट होता है, तो हेड के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, PE/E1 इसका मतलब ऐसा सिक्का है पहला वाला जिसमें दोनों तरफ हेड छपा हुआ है, हेड ही लाना है उसमें उछाल में, तो PE/E1 1 हो जाएगा। PE/E2 आपको 75% दिया गया है, 75/100। PE/E3 ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये वाला सिक्का जैसे सिंपल सिक्का होता है तीसरा वाला वो है, मतलब एक तरफ हेड एक तरफ टेल बना हुआ है, तो इसमें हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगी। अब एक सिक्का उछाला गया, यदि सिक्के पर चित्र प्रकट हो, यदि सिक्के पर हेड आए तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों तरफ हेड वाला सिक्का है। तो देखो इसमें ये भी बता दिया, यही पहचान इस टॉपिक की, सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आगे ये भी बता रहा है कि वह दोनों हेड वाला सिक्का हो, दोनों तरफ वाला सिक्का हो। तो दोनों तरफ वाला सिक्का कौन सा है, पहला वाला। इसका मतलब आपको क्या करना है, PEI/E बराबर PEI इंटू PE/EI अपॉन PE1 PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2 प्लस PE3 इंटू PE/E3। I यहाँ पर पहला वाला है क्योंकि इसमें लिखा है दोनों हेड वाला सिक्का हो, तो दोनों हेड वाला पहला सिक्का है तो I की जगह 1 हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, PE1/E बराबर PE1 इंटू PE/E1 अपॉन PE1, नीचे वही रहेगा, 3 घटना है तो 3 बार लिखा जाएगा, PE2 PE/E2 प्लस PE3 इंटू PE/E3। सबकी मान रख देंगे, PE1/E बराबर PE1 आपका 1/3 आ जाएगा, PE/E1 1 आएगा, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। नीचे से 1/3 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/8 LCM आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा प्लस 3 आएगा प्लस 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं दी गई हैं, 0.01, 0.03, 0.15 है। चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है,
उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले 2000 आपके पास स्कूटर चालक हैं, प्लस 4000 कार चालक, प्लस 6000 ट्रक चालक, कुल मिला के आपके हो गए 12000। तो हमको क्या करना है, 3 तरह की घटनाएं, स्कूटर, कार और ट्रक। तो स्कूटर की घटना को हम E1 मान लेते हैं, तो आपका PE1 आ जाएगा। स्कूटर 2000 हैं, 2000 और टोटल 12000 चालक हैं, तो 2000 बटे 12000, ये काटेंगे तो आ जाएगा 1/6। उसके बाद कार चालक की घटना को, कार को हम E2 मानते हैं, तो PE2 4000 बटे 12000, ये आ जाएगा 1/3। PE3 6000 बटे 12000, ये आपका आ जाएगा 1/2। फिर आगे दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं आपको दी गई हैं। इसका मतलब सीधे सीधे आपको ये PE/E1 दिया है, ये आपको दिया है 0.01, PE/E2 दिया है 0.03, उसके बाद PE/E3 दिया है 0.15। आपसे पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो चालक, उसके स्कूटर चालक किस नंबर पर है, 1 नंबर पर। तो I का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो फार्मूला जो होता है PEI/E बराबर PEI इंटू PE/EI, और नीचे चूँकि 3 घटना है तो यहाँ पर E1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2 प्लस PE3 PE/E3। PI का मान आपका हो जाएगा 1, क्योंकि स्कूटर वाली घटना पहले नंबर पर है, तो I आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ I है यहाँ 1 कर देंगे, PE1 PE/E1, और नीचे आपका आ जाएगा PE1 टू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2 प्लस PE3 इंटू PE/E3। अब सब की हम वैल्यू रख देंगे। देखते हैं PE1 का मान कितना है, 1/6 है, 1/6 इंटू PE/E1 0.01 अपान 1/6 इंटू 0.01, 1/3 0.03, 1/2 0.15। इसको सॉल्व करेंगे, 1/6 0.01, यहाँ पर नीचे आपका आ जाएगा 0.01/6, 6 LCM ले लिया जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.06, यहाँ आ जाएगा 0.45, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 0.01 अपान नीचे आ जाएगा 0.52, तो ये आ जाएगा 1/52। 8 नंबर देखते हैं। एक कारखाने में A और B 2 मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन A और 40% मशीन B द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन A का 2% और मशीन B का 3%
1% उत्पादन खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना दिया जाए और उस ढेर से यदृच्छा निकाली गई वस्तु खराब हो तो इस वस्तु के मशीन ए के द्वारा बने होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ए और बी दो मशीनें हैं, तो इनकी घटनाओं को हम E1 E2 मान लेते हैं और इनकी प्रायिकताओं को हम PE1 और PE2 मान लेते हैं। PE1 आपकी क्या हो जाएगी, इनके उत्पादन ए मशीन 60% उत्पादन करती है तो 60/100 हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे 3/5। उसके बाद PE2 दूसरी मशीन की घटना को हमने E2 मान लिया, ये 40% है तो 40/100, ये आ जाएगा 2/5। उसके बाद मशीन ए के द्वारा जो भी उत्पादन खराब हो रहा है, तो खराब वस्तु निकालने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो उत्पादन खराब होने की प्रायिकता जो हो जाएगी पहली मशीन के द्वारा, उसको बोलते हैं PE/E1। ये 2% तो 2/100। उसके बाद PE/E2 यह है आपका 1% तो 1/100। आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु जो निकाली गई वो खराब है, तो उसके मशीन ए के द्वारा बने होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मशीन ए 1 नंबर पर है, तो जो आपका फार्मूला होता है उसमें I1 हो जाएगा, तो PE1/E बराबर हो जाएगा PE1 इंटू PE/E1 नीचे PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। अगर यहाँ आई हम रखते तो आई की जगह फिर 1 रखना पड़ता, तो सीधे अगर पहली घटना है तो हम सीधे आई की जगह 1 लेके चलेंगे, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। दूसरी घटना है तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, नीचे वाला नहीं बदलता। नीचे अगर 2 घटना है तो सभी में ऐसा होगा, 3 घटना है तो एक और जुड़ जाएगा PE3 इंटू PE/E3। इसको देखते हैं। PE1 का मान है 60/100 या 3/5। PE/E1 का मान है 2/100 बटे 60/100 उल्टे 2/100 प्लस 40/100। जो आपको सुटेबल हो वो मान इसमें लिख के सॉल्व कर सकते हैं। PE/E2 है 1/100, तो हो जाएगा 120/100 इंटू 100 अपॉन, क्या जाएगा 120 प्लस 40/100 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 120/160। ये आ जाएगा 3/4। 11 नंबर देखिए, एक व्यावसायिक निर्माता के पास ABC मशीन ऑपरेटर हैं। प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर B और C क्रमशः 5 और 7% सामग्री उत्पादित करते हैं, खराब सामग्री। कार्य पर A कुल समय का 50% लगाता है, B 30% और C 20% लगाता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे A द्वारा उत्पादित किए जाने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में ये प्रतिशत जो खराब चीज़ें बनाने का प्रतिशत है वो बाद में दिया था, इसमें पहले दिया है। तो आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट खराब, जो चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है, अगर वो चीज़ आपकी ख़राब आ रही है ऊपर, तो ये समझिए कि ये PE/E1 और PE/E2 होता है। उसके बाद PE1 आपकी पहले ऑपरेटर A के लिए हो जाएगा, दूसरा PE2 B के लिए, PE3 C के लिए। तो A के लिए हम मान लेते हैं PE1, इसका है आपका 50% समय है, 50
बटा 100, PE2 ये बी मशीन के लिए 30% है, 30 बटा 100, PE3 20 बटा 100। कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको PE1 PE2 PE3 मान लेते हैं क्योंकि शुरुआत में दिया है, और इसको PE/E1 PE/E2 PE/E3। ये कन्फ्यूजन ना रखना, आपको बस ये देखना है कि जो सामग्री आपकी निकाली जा रही है, अगर वही सामग्री यहाँ पर ख़राब है और ऊपर ख़राब वाला दिया है तो PE1 PE2 PE3 हो ही नहीं सकता है। पहली बात, जैसे इसमें देखिए यहाँ वस्तुएं 2% और 1% ख़राब निकल रही थी, तो वस्तु के ख़राब होने की प्रायिकता पूछी जा रही थी। तो वस्तु के ख़राब मशीन ए के द्वारा उत्पादित होने की प्रायिकता पूछी जा रही थी, तो ये PE/E1 यही होगा जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है या जो सही प्रोडक्ट होता है वो निकालने की प्रायिकता अगर पूछी जाती। तो यहाँ पर ये PE1 PE2 PE3 हो जाएगा। PE/E1 आपका हो जाएगा जो पहली मशीन के द्वारा है, प्रथम ऑपरेटर के द्वारा 1% 1/100, PE/E2 फिर 5/100 है, PE/E3 7/100 है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो खराब सामग्री उत्पादित की गई है, ये मशीन ए के द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता, ए के द्वारा, ऑपरेटर ए के द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता। ए का मतलब ए को हमने पहला नंबर माना है, तो आई आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फार्मूला जो आपका बनेगा PEI/E बराबर PEI इंटू PE/EI, और नीचे क्योंकि 3 घटना है तो PE1 PE/E1 PE2 PE/E2 प्लस PE3 इंटू PE/E3, इस तरह से। अब ज़रा देखते हैं, आई की जगह मैंने बताया 1 होगा क्योंकि ए द्वारा है, ए ऑपरेटर द्वारा है, तो जो फार्मूला बनेगा आप डायरेक्ट बनाना चाहें तो आई की जगह 1 कर देंगे यहाँ पर, ये आपका फार्मूला बनेगा। अगर ऑपरेटर बी द्वारा होता तो यहाँ पर 2 2 2 हो जाता, ऑपरेटर सी द्वारा होगा तो 3 3 3 हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला आपका ये नहीं बदलेगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी, PE1 का मान 50/100, PE/E1 1/100, यहाँ पर भी वही रहेगा। PE2 30/100, PE/E2 5/100, PE3 20/100, 7/100, 50/100 गुणे 100, नीचे LCM आ जाएगा 100 गुणा 100 तो 50 प्लस 150 प्लस 140, ये कैंसिल हो जाएगा। 50/340 तो आ जाएगा 5/34। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। जो पान के पत्ते हैं, खो गए पत्ते के पान के होने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले ए ऐसी घटना है कि पान का पत्ता है होने की प्रायिकता, बी घटना यानी E2 घटना माने कि पान का पत्ता ना होने की प्रायिकता। तो E1 इसको आप ऐसा लिखेंगे, पान का पत्ता होने की प्रायिकता PE1 ये हो जाएगा 13/52 यानी 1/4। पान का पत्ता ना होने की प्रायिकता
पान का पत्ता न होने की प्रायिकता, इसको हम बोलते हैं Pe2 से लिखेंगे। तो Pe2 आपका हो जाएगा, ये 1/4 है तो 1 - 1/4, ये आ जाएगा आपका 3/4। उसके बाद Pe/E1, Pe/E1 का मतलब है कि पान का पत्ता, यहाँ पर जो खोया हुआ पत्ता वो पान का है, यानी 12C2, 2 पत्ते यहाँ पर हैं, 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 12C2 बटे 51C2। इसको सॉल्व करेंगे तो 22/425 आएगा। उसके बाद Pe/E2 ये हो जाएगा 13C2 बटे 51C2, ये आ जाएगा 26/425। उसके बाद Pe/E1 आपसे पूछा जा रहा है, E1/E, आई की जगह 1 होगा तो Pe1 इंटू Pe/E1 अपॉन Pe1 Pe/E1 प्लस Pe2 इंटू Pe/E2, इसमें वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 1/4 22/425 बटे 1/4 22/425 प्लस 3/4 26/425। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11/50। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी तथा पी बी डज नॉट इक्वल टू 0, तो निम्न में से कौन सा सही है? ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको दिया गया है 14 नंबर में, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड पी बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है PA/B इक्वल PA∩B/PB, ये पढ़ा हुआ है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। PB/A वाला भी होता है एक, PA/B PA∩B, तो PA/B इक्वल PA इज द सबसेट ऑफ B, तो A∩B आपका PA के बराबर हो जाएगा, क्योंकि A सबसेट B का है तो PA∩B आपका हो जाएगा PA के बराबर, तो आ जाएगा PB इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1, 0 के बराबर नहीं है तो 1 से ज़्यादा होगी, कोई भी प्रोबेबिलिटी है उसकी लेस आर इक्वल टू 1 होगी। तो जब ये लेस आर इक्वल टू 1 होगी, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो PA इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू PA। जब हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो PA/B का मान आ जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू PA। तो इसमें देखिए ये पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा गलत है, ये तीसरा आपका ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 13.3 के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। ये एक्सरसाइज समाप्त होती है, आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।